साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, इन जवानों का, नौजवानों का, भारत के भविष्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 27 का आगाज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, 16 जून 1674 को शिवाजी ने खुद को ताज पहनाकर कौन सी उपाधि धारण की थी? साथियों, हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं और छत्रपति शिवाजी, उनके नाम के आगे लगता है, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 के अंदर। तो छत्रपति ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए छत्रपति टर्मिनल कहां पर है। तो छत्रपति टर्मिनल कहां पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है वह स्टॉप जहां उसके बाद में कभी कोई ट्रेन आगे नहीं जाती है। देखिए, जंक्शन का मतलब होता है जहां से लाइन क्या होती है, अलग अलग स्थानों पर डाइवर्ट होती है। और स्टेशन का मतलब जहां ट्रेन रुकती है पर्टिकुलर एक स्थान पर। टर्मिनल का मतलब फुल स्टॉप है। ठीक है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? छत्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक व निर्यात करता है? चाय का, कॉफी का, गेहूं का, कोई नहीं। तो साथियों, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां जो ये वाला ऑप्शन है, कोई नहीं, तो यहां पर क्योंकि देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा। ये बात ठीक है कि दुनिया में अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पर कॉफी का उत्पादन खूब होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो ब्राजील इनमें से किसी भी स्थान, किसी भी फसल में पहले स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, जैसे चाय की बात करें तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता तो दोनों हम है, उत्पादक व उपभोक्ता। पहले नंबर पर इंडिया है, भारत है। भारत सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पटना शहर किस नदी के किनारे पर? गंगा पर। ये सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी पर। 4 नंबर, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजरंगणी का संबंध किससे है? साथियों देखिए, कल्हड़ ने जो पुस्तक लिखी, ठीक है, रजत और तरंगिणी की अगर हम बात करें, एक्चुअल में राज तरंगिणी लिखा है, रजत तरंगिणी का संबंध किससे है? तो चूंकि कल्हड़ का सीधा संबंध कश्मीर से और कश्मीर के इतिहास से ही संबंधित है राज तरंगिणी पुस्तक का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 5, मराठी महाराष्ट्र की भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र की भाषा क्या हो जाएगी? मराठी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं 1960 के अंदर भाषा के आधार पर ही महाराष्ट्र से अलग हुआ और नया राज्य बन गया गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का निर्माण गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, कौन निम्न में से कौन यूनेस्को से संबंधित नहीं है? साथियों, यूनेस्को की अगर हम बात करें, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो यूनेस्को है वो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो चीजें होती है उनको एक सूचीबद्ध करती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान कराती है। तो देखिए, इनमें से श्रम, व्यापार और शिक्षा का मतलब ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, कल्चर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है? तो मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। देखिए, अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो साथियों, अगर यहाँ पर 1905 में भारत में हुआ, वो क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, विभाजन हुआ। और यही नहीं, अगर भारतीय इतिहास में भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की बात आई, उसमें भी मुस्लिम लीग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, क्योंकि अब आपने सर सैयद अहमद का नाम सुना होगा, वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डुरुंड कप संबंधित है, तो डुरुंड कप का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। सिंपल सा उत्तर है इसका, किससे हो जाएगा? फुटबॉल से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रस्तावना में संशोधन के तहत समाजवाद, अखंडता और वह धर्मनिरपेक्ष, ये देखिए धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए। तो 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन, आप सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 368 जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, यहां पर 42 नंबर का जो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और उसके तहत भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक का नाम क्या था? समाजवाद, अखंडता, और तीसरा पूछा तो धर्मनिरपेक्ष क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? देखिए वैसे तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो इंडियन इकोनॉमी में परिवहन तो देखिए सब में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो क्या है? रेलवे। पैसा भी सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराता है तथा ट्रांसपोर्टेशन में अगर व्यापार की स्थिति देखें तो भी सबसे ज्यादा इसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 12, स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। देखिए ये कोई पार्ट है, इधर क्या है? थल है, और 3 ओर से जल से कोई घिरा है, तो वह स्थान जो कहलाता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए आप भारत को देखेंगे तो भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। एक शब्द और आता है द्वीप। अगर द्वीप की बात करें, ये कोई लैंड है, भूमि है, भूमि है, और वो चारों ओर से किससे घिरी है? वो चारों ओर से जल से घिरी हुई है, यानी वो कनेक्ट नहीं है किससे? लैंड टू लैंड। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थलीय भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और यहाँ पर उसने पूछा 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थल क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, किस नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं? तो हुगली को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। चंबल की बात करें तो ये सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। कैसी? सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। ठीक है, करने वाली नदी, और सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा भी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? इस कोशी की बात करें तो कोशी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत की सबसे पहले चलने वाली निजी ट्रेन कौन सी थी? तो तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली निजी ट्रेन थी, सबसे तेज चलने वाली पूछी है उसने। हालांकि ये देश की दूसरी निजी ट्रेन थी, लेकिन उसने पूछा सबसे तेज चलने वाली निजी ट्रेन, तो वो कौन सी हो जाएगी? तेजस। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक होता है? साथियों आप सब जानते हैं 2 शब्द होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, और यही नहीं, अब हमारे नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली, जो दिल्ली में बैठे हैं वो वाराणसी से सांसद हैं। इसका मतलब यहाँ पर लोकसभा की सीटें यूपी में 80 हैं। जिसने यूपी को जीता वो देश का प्रधानमंत्री बना, वो पार्टी देश की प्रधानमंत्री बनी। राज्यसभा में भी जब सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में उत्तर प्रदेश का है, तो राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होगा। 31 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। साथियों नेक्स्ट कार्यक्रम सर लेकर आ रहे हैं, मैं ले रहा हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं सर 26 पेपर सेट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी पढ़ेंगे अपन लोग 27 नंबर वाला। देखिए आप लोग, पहला जो सवाल है सर इसके अंतर्गत वो है आपका कौन सा? ये आपका पहला है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में पिंडों का एक समान क्या होता है? देखो गति एक समान होती है, सही है, बिल्कुल गति एक समान होती है। बेग जो होता है सर वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन आपको क्या होता है सर? गति एक समान होती है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर आपका बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें सर 2 गैसें भरी होती है। एक तो कौन सी होती है सर? आपकी नाइट्रोजन होती है, और दूसरी कौन सी आती है सर? आपकी आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन। एक तो N2 होती है और एक कौन सी होती है सर? आपकी AR होती है। और सुनिए आप लोग, जो बल्ब होता है, बल्ब में सर जो आपका धातु लगी होती है सर वो कौन सी होती है? आपकी टंगस्टन होती है। इसको किससे शो करते हैं? हम लोग W से शो करते हैं। तो ये इसका क्या बना होता है सर? फिलामेंट बना होता है। क्या बना होता है? फिलामेंट। फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं सर? गूंज बोलते हैं, जलने का काम करते हैं। अगला देखिए, ध्वनि का सबसे तेज कहाँ होती है? तो देखो ध्वनि जो होता है ना आपका, साउंड जो होता है, साउंड जो होता है सर, इसका जो बेग का क्रम आता है, बेग का जो क्रम आएगा आपका सर, वो कहाँ आएगा सर? ठोस में आएगा। उसके बाद कहाँ आएगा सर? आपका द्रव में आएगा। और उसके बाद कहाँ आएगा सर? आपका गैस में आएगा। ठोस में किस ठोस में आता है? तो इस्पात में आता है। किस में आता है? इस्पात में। इस्पात को अपन क्या बोलते हैं सर? स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा सर? इस्पात या स्टील है। अगला सुनिए आप लोग, अगला जो करेक्ट आंसर आता है सर, अगला देखिए आप लोग, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखो
इसमें लिखा हुआ सर उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या होता है सर, गाड़ियों में जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखा जाता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए जिसका अपन प्रयोग करते हैं कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण जो होता है सर, इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसमें करते हैं सर अपन लोग, जो होता है दंत चिकित्सक होता है, दंत चिकित्सक की जो टॉर्च होती है उसमें जो दर्पण होता है कौन सा होता है सर आपका, अवतल दर्पण होता है। तो देखिए डॉक्टरी टॉर्च में, किसानी टॉर्च में, सीमा पर लगी सर्च लाइट में, इन सब में तो अवतल दर्पण होता है। और जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखते हैं वहां पर कौन सा दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है। अगला देखिए, अगला जो सवाल आता है सर आपका, मनुष्य में आमतौर पर कवक से होने वाला रोग कौन सा होता है। देखो मैं आपको सीधी ट्रिक लिखा देता हूं इसमें, जो आपका जो कवक वाले रोग है ना सारे के सारे, एक साथ देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये लगा देना आप, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये सारे सारे इससे सारे निकल जाएंगे। देखो जैसे गंजापन आ गया आपका, गंजापन आता है इसमें सर, द से कौन सा आता है सर, दमा आता है। एक सर इसमें कौन सा आता है सर आपका, खाज आती है। एक क्या आता है सर आपका, खुजली आती है। क्या आती है, खुजली, दाद खाज खुजली आती है। एक सर इसमें आता है सर एथलीट फूट आता है, एथलीट फूट इसके अंतर्गत आएगा। तो ये सारे सारे जो होते हैं, एक सर रिंग वर्म आता है इसके अंतर्गत, कौन सा आता है, रिंग वर्म, इसको हम दाद ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाद। तो ये ट्रिक लगा देना आप लोग, हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए आप लोग, पहला पहले लिखा कॉलेरा, ये सर किससे होता है, जीवाणु से होता है। सर प्लेग किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है। और सर आपका जो टाइफाइड होता है ये भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। लेकिन रिंगवर्म किससे होता है सर, आपके कवक से होता है। तो ये ट्रिक मेनली लिख लेना आप लोग, ये आप लोग के काम आएगी। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। देखो आप लोग, ये किसकी बात कर रहा है आपसे, प्राकृतिक गैस की। देखो सीएनजी, इसको अपन बोलते हैं सर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है आपकी, इस प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक आता है आपका, वो कौन सा होता है सर आपका, मीथेन होता है। कौन सा होता है, मीथेन। और सूत्र क्या होता है सर इसका, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। तो देखिए आप लोग, प्रोपेन और ब्यूटेन ये तो किसका होता है सर, आपके एलपीजी का होता है। और जब मीथेन जो होता है सर, ये किसका होता है आपका, गोबर गैस का होता है। गोबर गैस लिख कर दे दे, चाहे आपके सामने लिख कर दे दे सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। एक आप सामने लिख कर दे दे सर आपका कचरा जो होता है ना, कचरा, कचरे में जो गैस होती है वो भी कौन सी होती है सर, आपकी मीथेन गैस होती है। अगला देखिए, प्रेसितक के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, प्रेसितक की। प्रेसितक का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ ठंडा करने का काम करते हैं उनको प्रेसितक कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो एक तो आता है सर आपका कौन सा, सीएफसी। सीएफसी जो होता है इसका यूज कहां करते हैं अपन लोग, एसी में, एसी के अंदर इसका यूज होता है। एक गैस होती है सर, इसको अपन बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया जो होता है सर आपका, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जो रेफ्रिजरेटर होता है आपका, उस रेफ्रिजरेटर में जिसका अपन प्रयोग करते हैं उसको अपन फ्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिज। तो वहां पर जो गैस काम में लेते हैं कौन सी होती है सर, आपकी NH3, इसको अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया, इसको अमोनिया कहा जाता है। अगला सुनिए आप लोग, निम्नलिखित में से ध्वनि का प्रकार क्या है, मतलब ध्वनि क्या है ये पूछ रहा है आपसे वो। तो देखिए ध्वनि के बारे में बोल रहा है, पदार्थ है, नहीं बिल्कुल नहीं। विकिरण है, बिल्कुल नहीं। आवेग है, बिल्कुल नहीं। क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो ध्वनि होता है, ध्वनि एक तरंग होती है, और तरंग में सर क्या पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है। तो ये डायरेक्ट बात कर रहा है आपसे किसकी, ऊर्जा की। ध्वनि के बारे में अभी आपको पहले पे क्वेश्चन कराया है कि सर ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है किसमें होता है आपका, सर्वाधिक होता है ठोस में, इस्पात के अंतर्गत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन सी होती है। ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती है। देखो नाइट्रोजन करता है, हाइड्रोजन बिल्कुल करता है, सल्फर ये भी करता है। कौन सा नहीं करता आपका, नियोन नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है, नियोन। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, नियोन है। अगला देखिए, जड़त्व क्या मापता है। देखो आपको ध्यान रखना है सर, जब अपन पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम, लॉ ऑफ फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ मोशन, तो गति का जो नियम होते हैं आपके, पहला पहला जो नियम है, प्रथम नियम जो आता है आपका, इसको नियम को अपन बोलते हैं सर जड़त्व का नियम। किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का। और जड़त्व जो होता है सर, वो द्रव्यमान के कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। तो आपको याद रखना है सर कि जड़त्व जो होता है किसको मापता है सर, द्रव्यमान को मापता है। किसको मापता है, द्रव्यमान को। ठीक है जी। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से क्या समान स्थानों में समय होता है। समय नहीं है ये वाला, ये होता है सर समान होता है। क्या होता है, समान। तो ध्यान रखना आप लोग, समस्थानिकों में जो समान होता है वो कौन सा होता है सर, आपका प्रोटॉन होता है। कौन सा होता है, प्रोटॉन। इसके खोजकर्ता कौन आते हैं भैया, आपके गोल्डस्टीन आते हैं। इसके गोल्डस्टीन। और दूसरा कौन सा सर आपका, रदरफोर्ड आते हैं। कौन आते हैं, रदरफोर्ड। सर न्यूट्रॉन के कौन है आपके, जेम्स चैडविक है इसके जेम्स चैडविक आते हैं। और सर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसके कौन है सर, आपके जे थॉमसन है। कौन है भैया, जे थॉमसन। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया, आपका प्रोटॉन है। अगला देखिए आप लोग, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है। देखिए ये बात कर रहा है आपसे सर सबसे कठोर की। तो देखो शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा होता है, कठोर जो भाग होता है आपका, कठोर जो हिस्सा होता है सर, उसको अपन बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं, सॉरी,
इसमें हिस्सा पूछ रहा है ना आपसे, हड्डी नहीं पूछ रहा, सॉरी, हड्डी होती मैंडिबल। इसमें जो हिस्सा होता है सर वो होता है आपका कौन सा, इनेमल। और इनेमल जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं दंत बलक, इसको दंत बलक कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है सर किसका हिस्सा होता है, आपके दांत का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, दांत का। अगला यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे कोमल अंग कौन सा होता है, तो सबसे जो कोमल अंग आता है शरीर का वो कोमल अंग कौन सा, आपका मस्तिष्क है। कौन सा भैया, आपका मस्तिष्क। तो कोमल अंग जो होता है आपका सर वो मस्तिष्क होता है। और सर आपका जो सबसे कठोर हिस्सा जो होता है कौन सा होता है, आपका इनेमल होता है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया, आपका इनेमल है। अगला सवाल देखिए आप लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आती है आपकी वो कौन सी होती है भैया, आपकी थायराइड होती है, यकृत होती है, पिट्यूटरी होती है। तो आपको याद रखना है सर कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानते हैं वो आती है सर आपकी कौन सी, यकृत आती है। और यकृत को अपन क्या बोलते हैं सर, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। देखो यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि आपकी वो कौन सी होती है भैया, आपकी थायराइड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछे तो कौन सी होती है, यकृत होती है। और इसका वजन कितने केजी होता है सर, 1.5 kg होता है। कितने केजी होता है भैया, 1.5 kg। ठीक है जी। अगला देखिए आप लोग, अगला जो सवाल आता है सर आपका, जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है सर, जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व क्या होता है सर, आपका घटता है। क्या घटता है, घनत्व घटता है। ठीक है जी, तो ये आपको मेनली याद रखना है। और सुनो आप लोग, जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इस पर सर सर्वाधिक क्या होता है, इसका घनत्व होता है। 4 डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला सुनिए आप लोग, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर लवक, तो लवक को अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिड, इसको प्लास्टिड कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं मान लोग सर, इसको लाइसोसोम भी कहा जाता है, इसको लाइसोसोम भी कहते हैं मान लोग। अगला सर आपको ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं मान लोग, इसको बोलते हैं सूत्रकणिका, इसको सूत्रकणिका कहा जाता है। और सर उपरोक्त सभी, तो ध्यान रखना आप लोग, कोशिका का जो शक्ति घर होता है, देखो आपको ध्यान रखना है सर, पहला पहला आता है आपका सर माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका, आपको ध्यान रखना है सर कि इसके जो खोजकर्ता आते हैं वो आते हैं सर आर अल्टमान आता है एक तो। दूसरा जो आता है सर वो कौन सा, आपका सी वेंडा आता है, इसमें सी वेंडा भी है इसके अंतर्गत। कब खोज हुई इसकी, 1888 में, 1888 में खोज हुई इसकी। इस पर 2 झिल्ली पाई जाती हैं, 2 झिल्ली इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और कैसा अंग होता है ये, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, मतलब झिल्ली कितनी होती है सर, इसके 2 होती है। कितनी होती है, 2। अगला सुनिए आप लोग, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और आपको ध्यान रखना है सर कि इसको शक्ति घर कहते हैं, शक्ति घर बोल दे, चाहे आपके सामने लिख कर दे दे सर वो आपके पावर हाउस, पावर हाउस। तो आपको याद रखना है सर जो पावर हाउस होता है वो कौन सा होता है सर, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है भैया, चलते हैं अगला। अगला देखिए, अगला नहीं, अब ये बोला कंप्लीट हो गया आपका। तो ये आपका पेपर सेट है 27 नंबर वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको देखना है, अच्छे से कमेंट करो आप लोग, अच्छे से इसको शेयर करो। देखो घबराना नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। ठीक है जी, वो कहते हैं ना, चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख बर्फ पड़े, जिन फूलों को खिलना होता है ना वो खिल ही जाते हैं। वो कुछ ये नहीं देखते कि सर हमने हमारे सामने परिस्थिति क्या है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे लाडलो, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। टारगेट है अपना 22 अप्रैल मिशन आर्मी। पेपर सेट अपना 27 है, 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें 27 नंबर पेपर है। मैथ का पहला प्रश्न है, सीरीज का 31 नंबर प्रश्न है। 2 घनों का आयतन, देखो लाडलो, घनों का आयतन यहाँ पे 27:64 है, 27:64 है। तो इससे भुजा आ जाएगी आपकी, भुजा कितनी आ जाएगी, 3:4। कितनी आ जाएगी भुजा, 3:4। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे। क्षेत्रफल होता है जो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:16, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लौट दो, ये इसका आंसर है 9:16। आयतन दे और भुजा पूछे तो उनका घनमूल निकाल देना। ठीक है, भुजा आपकी आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में, देखो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दी गई चाल को
इसको दी गई चाल को 5/18 से गुणा करना होता है। और यदि यहाँ पे उल्टा हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा करना हो, तो दी गई चाल को 18/5 से गुणा करना है। ये दो चीजें आप नोट कर लेना। तो आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलना है। 72 को 5/18 से क्या कर देंगे लाड लो, मल्टीप्लाई। 18 से 4 बार 5 चौका, ये आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड जो चाल आ गई। 1 सेकंड की चाल कितनी, 20 मीटर। अगला प्रश्न है सुरेश और मोहन की आयु का अनुपात। ये लाड लो यहाँ पे 4:7 है, 4:7 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 88 है, ये सुरेश है और ये महेश है, दोनों की वर्तमान आयु का योग, देखो अनुपात है तो अनुपातों का योग अपना हो जाएगा 11। 11 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी, 88। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। कितनी आ जाएगी, 8। तो सुरेश की आयु पूछ रहा है, तो सुरेश का अनुपात कितना है, 4। 4 की वैल्यू आ जाएगी 8 चौका 32। यदि यहाँ आपको महेश की पूछता तो महेश की 7 है, 7 की वैल्यू आ जाएगी 8 7 56 आ जाती। तो यहाँ आपकी सुरेश की आयु पूछा, तो सुरेश की आयु कितनी जाएगी लाड़ दो, 32। क्योंकि यहाँ पे दोनों के आयु का योग दे रखा था, इसलिए अपने दोनों के अनुपातों का योग कर लिया 11। अनुपातों का योग 11 है, प्रश्न में दोनों के आयु का योग कितना है, 88। इससे एक की वैल्यू आ जाएगी, 1 बराबर 8 होता है, तो 4 बराबर आप कितना हो जाएगा, 32। अगला प्रश्न है एक इसी काम को 8 दिन में, ए कर रहा है 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। 8 से डिवाइड किया 3, 12 से 2। ए का 1 दिन का काम आ गया, ये बी का 1 दिन का काम, ये ए का 1 दिन का काम, ये बी का 1 दिन का काम। तो बताओ दोनों मिलकर, ये जो होता है ना, ये आपका एलसीएम होता है, ये कुल काम होता है, टोटल वर्क। ए और बी दोनों से काम करवाना है, ठीक है। आपके पास काम कितना है, 24, और दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा लाट दो, 5। 5 चौका 20, 4 बचा, 4/5। यह आ गया लाट दो आपका 4 सही 4/5 दिन, ठीक। अगला प्रश्न 36x समानुपात x अनुपात 49। 36x समानुपात x अनुपात 49, ठीक है। ये आंतरिक पद x स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये बाह्य पद 36 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। ये आपका x स्क्वायर, इधर आपका 6 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा बराबर, x बराबर 7 छिंगी 42 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो लाड दो x का मान कितना आ गया यहाँ पे निकल के, 42। अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत अगर अंतर समान नहीं हो तो औसत होता है राशियों योग बट राशियों की संख्या। प्रथम 5, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है, राशियों के योग बट राशियों की संख्या। ये 3 2 5 5 10 17 और 28, 17 और 11 28। 28 में 5 का भाग देंगे, 5 चकम 5 25 और 3 बचेगा, 5 छंगा 30, 5.6। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का लाड़ लो औसत आए कितना, 5.6। पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 है, कौन सी है, 2, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुनी हो जाती है, मतलब 4 गुनी। तो 100 मान लिया, सबसे पहले 400 कर दिया गुणा, 400 हो गई। देखो 100 से आपकी राशि 400 हो गई, ये 100 आपका मूलधन है, 400 मिश्र धन है। तो यहाँ पे ब्याज लाड़ दो निकल गया कितना, 300 रुपये, ठीक है, वर्ष। अब ऐसे प्रश्न में जो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बोलेगा, उसमें वर्ष मतलब समय दे के आपको दर पूछेगा, क्या पूछेगा, दर पूछेगा। और दर देगा तो आपको क्या पूछेगा, समय पूछेगा। एक चीज देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। यहाँ पे समय दे रखा है, दर पूछ रहा है, ठीक है। समय 15 दूनी 30, ये आ गई आपकी 20% दर से हो जाएगी आपकी 15 वर्ष में राशि 4 गुनी। अगला प्रश्न है 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा। बट्टा जो होता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य 100 मान लो, 30% की छूट दी तो 70 हो गया, ठीक। 20% की छूट दी तो 90 हो गया।
फिर 10% की 20% की छूट में 80, 10% की छूट में 90। ठीक है, ये जो छूट है ये आपको 100 में से ही घटा के करनी है। 30 की मिली 70 हो गया, फिर 20 की मिली 80 हो गया, फिर 10 की मिली 90 हो गया, मतलब 100 से माइनस करना। ठीक है, 0 से 0 कट गई, ये 2 0 खत्म, ये 1 0 खत्म। 8 9 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 ये 50। देखो एक 0 और बच रही थी आपकी, 504/10, तो ये आ गई आपकी 50.4। ठीक है, नीचे से 0 हटाएंगे ऊपर पॉइंट लग जाएगा। 100 से 50.4 तो कितने की छूट होगी डाल दो, 49.6 की। 49.6 या 49.60 की छूट आपकी होगी। 100 की वस्तु लास्ट में 50.4 में बिकी, 40 या 4। ठीक, अगला, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी की उसको 750 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। 540 में बेच रहे तो हानि हो रही है, और 540 में हानि और 750 में लाभ। 540 में बेच रहे तो हानि हो रही है, 750 में बेच रहे हैं तो आपको हो रहा है लाभ, मतलब बराबर। जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने रुपए की हानि हो रही है। तो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को, लाभ वाले को और हानि वाले को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, तो इससे क्रय मूल्य आ जाता है बराबर। ठीक, क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो एक विक्रय मूल्य आपका 540 है, दूसरा विक्रय मूल्य आपका 750 है, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 7 और 5 1290, ये आपका 1290, 1290 में 2 से भाग दिया 645, तो लाट दो 645 रुपये आ गए। ठीक है, तो इसको देखो समझने का बताऊं मैं आपको। 645 है, 645 रुपए की वस्तु है, 540 में बिकेगी, कितनी बिकेगी लाट दो 540 में। तो यहाँ पे आपको 95 रुपए की क्या हो रही है, हानि। क्या हो रही है लाट दो, 95 रुपए की हानि। और 645 रुपए की वस्तु आपकी 750 में बिक रही है, तो यहाँ लाट दो आपको 105 है, 105 की हानि हो रही है, और यहाँ 105 का ही क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ और हानि बराबर आ गए। 645 रुपए की वस्तु 540 में बिकी तो 105 की क्या हो रही, लाट दो यहाँ पे हानि। और 645 रुपए की 750 में बिकी तो 105 की क्या हो रही है, लाट दो यहाँ पे लाभ। लाभ और हानि देखो बराबर आ गई, ये मैंने आपको समझा भी दिया निकाल के। तो इस स्थिति में क्या करते हैं अपन, लाभ वाली क्रय मूल्य और हानि, सॉरी, लाभ वाली विक्रय मूल्य और हानि वाली विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, तो अपना क्रय मूल्य आ जाता है। अगला प्रश्न, यदि x का 90% y है, ये आपके दो x और y, x का 90%, ये y 100 मान लो, तो y आपका हो जाएगा 90। यदि y का 90% उल्टा है, y 100 मानेंगे तो x आपका 90 हो जाएगा। तो x हो तो x का कितने परसेंट y है, ये x का कितने परसेंट y है, 100 है जो 90 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई, ये 1000 में 9 का भाग देंगे, कितने का, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब एक तो आएगा आपका 111 सही 1/9%, या फिर 111.1%। ठीक है, कोई भी आपका आंसर 111 सही 1/9% या 111.1% आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 10 है, तो वर्ग का अंतर। मैंने आपको कल बी पेपर साइट में बताया था, बड़ी संख्या पूछे तो योग और जो अंतर होता है उसको जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। छोटी संख्या योग और अंतर होता है, योग और अंतर होता है, उसको घटा के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो दो संख्याएं, तो छोटी बड़ी संख्या, एक छोटी होगी तो एक बड़ी संख्या होगी। बड़ी निकालनी हो तो दोनों को जोड़ दो, योग और अंतर को 2 का भाग दो। छोटी निकालनी हो तो दोनों को घटा के 2 का भाग दो। तो यहाँ पे देखो एक बड़ी संख्या तो आपकी आ जाएगी, योग और अंतर को जोड़ दो, 16 + 10/2, मतलब आपका 26 में 2 का भाग देंगे 13 आ गई। ऐसे ही छोटी संख्या 16 - 10/2,
6 में 2 का भाग देंगे 3, यह आपकी संख्या आ गई। तो वर्गों का अंतर पूछा, देखो 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 169 13 का और 3 का हो गया 9, तो इनके वर्गों का अंतर आ गया 160। यहाँ पे वर्गों का योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वर्गों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो इसमें संख्या निकालनी, सबसे पहले अब छोटी दो संख्या होंगी तो छोटी बड़ी, मतलब सीधी सी बात है, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या निकालें तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे, और छोटी निकालें तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे। ये मैंने देखो निकाल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये बोर्ड में 16 से प्रश्न है। सबसे पहले भाग वाले पार्ट को हल करेंगे। 54 में 18 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 144 से 3 माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका लाड 141। कितना आएगा 141, ठीक। अगला प्रश्न है वर्ग के परिमाप का सूत्र। जो वर्ग होता है, वर्ग की लाड दो चारों भुजा समान होती है, परिमाप होता है आपका 4 गुना भुजा। क्या होता है लाड दो 4 गुना भुजा। और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो आपका होता है लाड दो भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये 2 पाई आर होता है, ये आपका वर्त होता है ना, वर्त का परिमाप, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। अगला प्रश्न आपका, किसी वर्त की त्रिज्या 7 किलोमीटर 14 किलोमीटर है, 14 किमी। भाई प्रश्न भी तगड़ा ही बना रखा है, तो तगड़ा ही वर्त होगा। ये आर बराबर, त्रिज्या को अपन बोलते हैं आर से दर्शाते हैं, 14 किलोमीटर है। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है लाड दो 22/7। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 14, 7 से कट गया 2 बार, 14 दूनी 28, ठीक, और गुणा 22, 28 दूनी 56, 6 1 6, 616 किलोमीटर स्क्वायर, किमी स्क्वायर, 616। यहाँ पे कोई से कर लो, 616 किलोमीटर स्क्वायर, मिस प्रिंट है टाइपर से, तो ये आपका आंसर आएगा 616, ठीक। अगला प्रश्न, दो संख्याएं जिनका अनुपात 8:, ये आपका अनुपात है दोनों का, ठीक है। उनका लैस है 144, तो 8 और 9 का लैस आएगा कितना लाड दो 72। कितना है 72, और प्रश्न में लैस दे रखा है कितना 144, ठीक। तो बताओ उनका में से 72 बराबर, तो 1 बराबर आपका 2 आ गया, ये संख्या आ गई 16, और इधर से आपकी संख्या आ गई 18, ठीक है। 72 की वैल्यू 144, तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, अनुपात से निकाल लो संख्या। तो इनका में से, तो लाड दो इनका में से हमेशा कितना आएगा, 16 का और 18 का 2 आएगा, ठीक है। लैसे में से का गुणनफल पूछा है, लैसे आपका 144 है, में से 2 है, तो ये लाड दो आपका आ गया 288। आपका आंसर 288। ये आपका रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। 18 20 24 30 38। देखो सबसे पहले इनमें अंतर देख लो, 2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, तो फिर अब 10 का अंतर जाएगा, 18 और 10 48, ठीक। श्रेणी क्रम का प्रश्न, 43 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से वह किस स्थान पर। देखो ऊपर से संजय 14वें स्थान पर है, नीचे से, और यहाँ से यहाँ तक कुल कितने छात्र हैं 43। तो इस स्थिति में जो संजय है नीचे से भी गिना जाएगा और ऊपर से भी गिना जाएगा, तो एक स्थान डबल बार काउंट होता है। तो ऐसे में कुल में 1 जोड़ दो और एक साइड से स्थान को घटा दो, 44 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा लाड लो 30। तो ये आपका आगे संजय कौन से स्थान पे, 30वें स्थान पे, क्योंकि इधर से भी संजय काउंट हो रहा है और इधर से भी संजय, मतलब एक स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए अपन ने 1 और बढ़ा दी इसमें, ठीक। अगला प्रश्न है, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर दाएं घूम जाती है, आप इधर जा रहे हो तो दाएं हाथ आपका पश्चिम दिशा में जाएगा, ये दाएं घूम गई, उसके बाद वो चलती है 4 किलोमीटर,
फिर वह अपने दाएं दाएं मतलब कि इधर जा रहे हो तो आप ऊपर घूम गए, अपने दाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है। अब बताओ है आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ 8 बराबर आ गई, तो जो नीचे वाली दूरी है ना 4, तो ये भी 4 होगी। प्रारंभिक बिंदु से वो अब है लाड़ लो 4 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न, यदि जे का अर्थ प्लस, देखो इसमें लगाओ आप 18, एम का अर्थ देखो, एम का अर्थ गुना 36 है, एल का अर्थ है 12, ठीक, के का अर्थ, के का प्लस होगा यहाँ पे, और जे का अर्थ है, जे का तो दे रखा है 12, के का माइनस होगा, जे का प्लस है 7 है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, तो माइनस बचा है, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया उससे, ठीक, टाइपर से। तो सबसे पहले भाग वाला पार्ट हल करेंगे, यहाँ से 3 आया, 18 गुना 3 माइनस 6 प्लस का 7। अब देखो गुणा वाला 18 3 54 माइनस का 6 प्लस का 7। अब प्लस वाला कर लो, 54 में 7 जोड़ दो, तो लाड़ दो 54 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 61, 61 में से 6 घटाएंगे तो ये आ गया लाड़ दो आपका 55, ठीक है, बोर्ड में इसके आधार पे करना है इसको हल 55। अगला प्रश्न है DEN, देखो उल्टा कर रखा है सब, मतलब पीछे से उठा रखा है, तो ऐसे ही इसको उठा दो WARD, तो ये आपका बन गया DRAW, तो ये आपका पेपर सेट अपने हो गए 27, कितने हो गए 27 पेपर सेट हो गए। 50 पेपर सेट की अपनी सीरीज चल रही है, जो आपको आने वाले अग्निवीर एग्जाम में जो भी ट्रेड है आपकी, हर ट्रेड में आपको सहायता मिलेगी, चाहे आपकी टेक्निकल से हो, चाहे आपकी GD से हो, चाहे आपकी NA से हो, चाहे आपका कलरक से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो, 8वीं और 10वीं पास किसी से भी हो, पर्सन वही है, मैथ के, रीजनिंग के, GK के, साइंस के वही पर्सन है, घुमा फिरा के वही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ें, करें, सोल्व करें, एनालिसिस करें, हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।